हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। अभी 1.1 एक्सरसाइज और चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा, या फिर आप सीधे सर्च करिए क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 बाई डीएम सर लगा दीजिएगा तो मेरी वीडियो आ जाएगी। आपको जैसे करना है वैसे आप करके ये वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो सारी देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अभी रूट 5 जो इर्रेशनल नंबर होता है ये हमको पता है, आपको भी पता है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे और एकदम सिंपल वे में मैं बताऊंगा कि रूट 5 को प्रूव कैसे करें, और एक एक स्टेप से बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके। सो अगर आप ये वीडियो देख के और प्रॉपर स्टेप से कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है उस तरीके से मैं बताऊंगा, उस तरह आप लिखते हैं और लैंग्वेज समझ जाते हैं और सेम उस तरह लिख के आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये कंफर्म है आना 3 नंबर, और 3 नंबर आप आज ही अपने बोर्ड एग्जाम के सिक्योर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो भी नंबर दिया है, अभी रूट 5 दिया, रूट 2 दे सकता है, रूट 3 दे सकता है, मैं कह रहा हूं कि जो नंबर दिया है उसको आपको लेट कर लेना कि वो रेशनल नंबर है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सीधे तरीके से, एक होता है उल्टे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सामने मैंगो रखा है, अभी आपको पता नहीं कि इसका नाम मैंगो है, बट आप ऐसे पूछना चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो किसी से कोई सामने बैठा कह देंगे कि ये एप्पल कैसा है, तो वो आदमी ऑटोमेटिक बताएगा कि ये एप्पल नहीं है, ये मैंगो है, तो आपको सही आंसर पता चल गया। तो इसी तरह हम लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में अपना ही सही आंसर ले आएंगे। सो सबसे पहले क्या कर लेंगे, रूट 5 लेट कर लेंगे, जो भी नंबर दिया, यहां पे रूट 5 दिया तो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये समझ में आ गया। रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। अभी रूट 5 रैशनल नंबर है तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो a बाई बी के फॉर्म में होते हैं। ओके, अभी a और b क्या है, तो ये भी लिख लेता हूं, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये सारी चीज मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा है, बताया हुआ है, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अभी आगे करते, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पे रूट 5 लिखा है और इसके ऊपर अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर में अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल 5 बचेगा, तो मैं डायरेक्ट 5 लिखे ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा 5 कैसे, इक्वल टू, अभी a के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, b के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए डिवाइड में है और इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे हम 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद 5 यहां पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा क्या, डिवाइड हो जाएगा, तो हम a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया इतना। अब हम लोग लिखेंगे जो थ्योरम में, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इफ, नहीं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्या ये कुछ नहीं समझ में आया, देखो अगर मैं यहां पे 4 लिखूं, अगर 4 को मैं डिवाइड करता हूं, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर है 4, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा 4 फुल्ली डिविजिबल है, और अगर यही 2 को हम ये वाले 2 से करते तब भी ये 2 1 जा 2 पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला अगर डिविजिबल है तो a ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं,
और अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी a की वैल्यू थी हम लोग, अगर 5 से डिविजिबल थी तो जिससे डिविजिबल है वो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हम उसको एक अदर वैल्यू लिख दिए c, मतलब a इक्वल टू c। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्लियर है? तो अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट होगी तो देखिए क्या होगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर ही रहेगा, a की जगह पे बस आ जाएगा क्या, 5c का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि a की वैल्यू है 5c, तो a स्क्वायर तो लगेगा ही, तो a के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर स्क्वायर लगा दिए। अब नीचे 5 है तो वो 5 ही रहेगा। अभी क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इसके आगे मैं थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करता हूं। देखिए बी स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और सी स्क्वायर अपॉन में 5। क्लियर है? अब अगर 5 1 जा 5 का है और 5 5 जा 25 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पे आएगा 5c स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अगर आप अभी तक सही करे हैं तो ये जो नंबर होगा वही नंबर से कटेगा, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग को उसी तरीके से लिखना है। बच्चों अब ये मल्टीप्लाई में ही धरा के डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल सा मैं ये लिख सकता हूं। क्लियर है? अब फिर से मैं यही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जो यहां पे लिखा था ये लिखूंगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, then b is also divisible by 5। क्लियर है? b स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, then b is also divisible by 5। ओके, सो अब इधर देखिए, अब इसके बाद देखिए जो लाइन लिखने जा रहा हूं उसको समझिए। 5 is a factor of both a and b। एनी प्रॉब्लम? अब ये 5 b से भी डिविजिबल है और यही 5 a से भी डिविजिबल। तो ऐसा रेशनल नंबर के केस में नहीं होता है कि कोई एक इंडिविजुअल नंबर कोई दो नंबर से डिविजिबल हो, फुल्ली डिविजिबल हो। सो इसके बाद मैं लिख दूंगा, देयरफॉर आवर एडप्शन जो हमने एज्यूम किया था इज रॉन्ग। क्या हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत हो जाता है। सो क्या लिख देंगे, √5 इज अ रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कह रहा था तो वो इर्रेशनल नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा √5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करें। ये पूरा प्रोसेस है, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर चाह कर भी आपके आधे मार्क्स भी कम नहीं कर सकता है। तो यही एक पूरा प्रोसेस है जैसे ये क्वेश्चन करना। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सेम सिचुएशन, जिस नंबर को जो भी नंबर दिया उसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले x लेट कर लेना, मतलब रेशनल नंबर लेट कर लेना। तो लेट 3 + 2√5 इज एन रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके बाद इसमें क्या करना है, अगर ये इज रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में हो गए। क्लियर? और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो ये लिख देना है, वेयर a and b आर को प्राइम
नंबर। ओके, अब इसके बाद देखिए आगे जो रूट वाला नंबर है उसको क्लियर कर दो। तो कैसे क्लियर करेंगे? यहां प्लस में है 3, उधर आके क्या होगा? माइनस। ओके, ये माइनस का 3। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभी और भी कुछ चीजें हैं। ये 2 प्लस में नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई में। ओके, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा a माइनस 3b। अब ये कैसे आया? कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, 1 और b का एलसीएम क्या होता है? b होता है। अब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि b आए? तो 1 में अगर हम b मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, और नीचे करेंगे b तो ऊपर भी करेंगे तो 3b आ जाएगा, और नीचे b है। ओके, समझ में आ गया होगा ये क्या किया मैंने। अब आगे बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये 2b आ गया। क्लियर? अब देखिए ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। ये जो नंबर है a माइनस ए बी की कोई वैल्यू रख देंगे तो वो डेसिमल में आ सकती है, फ्रैक्शन में आ जाएगी, बट आएगी रैशनल नंबर ही। लेकिन वहीं देखें 5 जो है √5, ये इररेशनल नंबर है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे LHS इज अ इररेशनल नंबर। ओके, RHS is a rational number। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये तो हो जाएगा। क्या कभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हुए हैं? आज तक नहीं हुए हैं। तो हम लोग सीधे LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखना है? सेम चीज, देयरफॉर आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, 3 plus 2 √5 is a irrational number। ओके, समझ में आ गया? तो ये एक हो जाता है इररेशनल नंबर प्रूफ करना है कैसे। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो कमेंट करेगा, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, तो प्रॉपर उसका वीडियो बना के भी मैं दूंगा। बस आपको चैनल पे बने रहना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज का, सॉरी, इस एक्सरसाइज का या फिर इस चैप्टर का कह ले लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल नंबर। ये कुछ नंबर हैं जिनको इररेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लोग एक एक करके तीनों पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो भी लिखा उसको लेट कर लेंगे। लेट 1/√2 इज आ रेशनल नंबर। क्लियर? तो अगर 1/√2 रेशनल नंबर है तो ये जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा। a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्लियर? अब इसमें हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए √2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? अपॉन में b। अब ये b डिवाइड में, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ओके, फिर सेम चीज, अगर a और b की कोई वैल्यू रख देंगे तो वो रैशनल नंबर आएगी। तो सीधे लिखेंगे LHS इज अ रेशनल नंबर। ओके, एंड RHS इज अ इररेशनल नंबर, क्योंकि √2 क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये लिख दिया। अब यहां पे लिखेंगे आवर एडजप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। ओके,
ये आ गया समझ में। तो ये हो गया 1/2 इज अ इर्रेशनल नंबर। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 7√5 इज अ रैशनल है कि इरेशनल। सबसे पहले क्या करना है, इसको रैशनल कह देंगे। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर। अभी 7√5 रैशनल नंबर है तो सीधे लिखेंगे 7√5 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्लियर। अभी आगे क्या करेंगे, 7 देखिए मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, √5 इक्वल टू a/b और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा तो 7b आ जाएगा। क्लियर। अभी आगे देखते हैं तो इसमें लिखेंगे LHS इज अ इर्रेशनल नंबर, RHS इज अ रैशनल नंबर, LHS not equal to RHS, therefore our assumption is wrong। ठीक है, वही सेम चीज है इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, hence या फिर so 7√5 is a irrational number। क्लियर। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और इसमें क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको फोकस करना है लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके बाद चैप्टर फर्स्ट से आपको छुट्टी मिल जाएगी। क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। अब इसके बाद जो भी नंबर दिया उसको a/b के फॉर्म में करना है। स्टेप देख लीजिए, बस आ गया। देखिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक नहीं क्लियर है तब बच्चा कंफ्यूज होगा, बट बेसिक अगर क्लियर है तो फिर बच्चा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा और एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आएगा। यस सर, समझ गए हम। चलिए आगे देखेंगे, 6 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। क्लियर। अभी आगे देखते हैं तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे एलसीएम क्या आएगा, 6b। कैसे आया, कुछ नहीं तो यहां पे 1 है, ठीक है। और अब 1 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि b आए, तो 1 में b मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो 6b आ जाएगा। क्लियर। अभी देखिए ये आ गया नंबर। अब सीधे लिखेंगे LHS इज अ इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि √2 इर्रेशनल नंबर है और RHS इज अ रैशनल नंबर। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि a और b की कोई भी वैल्यू रख दूंगा, हो सकता है डेसिमल में आ जाए, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, बट वैल्यू आएगी, इर्रेशनल नंबर नहीं आएगा। अभी आगे देखते हैं, LHS इक्वल टू RHS, ये क्लियर है, नहीं, LHS नॉट इक्वल टू RH। कभी भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर इक्वल नहीं होते। सो बच्चों आपको मजा आ रहा है करने में, समझने में, इसी तरह हम लोग पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे मजे से। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। अब हम लोग लिख देंगे क्या, आवर assumption is wrong। ओके, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, तो क्या होगा, so 6 + √2 is a irrational number। ओके, hence proof। इसी के साथ अपनी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर, कैसे इर्रेशनल नंबर को, रूट वाले क्वेश्चन को कैसे इर्रेशनल ही प्रूफ करें, क्योंकि ये जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करें, यही हम लोग ने आज की वीडियो में सीखा। तो बच्चों एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको क्लास 10th में, क्योंकि आप जिस क्लास में है यहाँ पे छोटा सा भी डाउट होता है, तो ये जो DM चैनल है, DM सर चैनल है,
वो आपके लिए, और मैं बता रहा हूँ हर एक इंडिविजुअल बच्चों का कमेंट अगर मुझे लगा उसमें बताना चाहिए तो मैं कमेंट में 1 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा, और अगर वीडियो बना के आपको समझाना पड़े तो वो भी मैं करूंगा। मैं 24 आवर आपके साथ हूं, बस आपका साथ की जरूरत है। और अब की बार बोर्ड एग्जाम में जो जो बच्चे, भले ही सब्सक्राइबर कम हो बच्चों, बट जितने लोग हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक एक बच्चे का, वो चाहे जिस टाइप का लड़का हो, चाहे टॉपर से लेकर बिलो एवरेज हो, मैं सबको 100 आउट ऑफ 100 दिलवाऊंगा। अगर आप मेरी जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, मैथ्स में जिस तरह भी आपकी थिंकिंग हो, वो थिंकिंग मैं हटा के रहूंगा। तो आपको बस चैनल को सपोर्ट करना है और अपने क्लासमेट को वीडियो शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो आएगी, बढ़िया से चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो इसके बाद आएगा। बस आपको क्या करना है, तब तक चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस लगा लेने, और कोई भी डाउट होता है आप बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।